भारत पाकिस्तान के बीच में जब से सीज़ फायर हुआ है, तब से कांग्रेसी इंदिरा गांधी की को बहुत याद कर रहे हैं। हर कांग्रेसी को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। ये इंदिरा गांधी की याद इतने दिनों बाद कांग्रेसी को क्यों आ रही है, इस पर तो इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। ठीक है, इंदिरा गांधी देश की एक मजबूत नेता रही हैं। उनको आयरन लेडी कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उससे भारत का सम्मान दोगुना पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गया था। लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कुछ ऐसी चीज़ें और सवाल भी हैं कि जिनका जवाब किसी के पास में नहीं है। जैसे ही कि आपने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच में 71 में जंग हुई, लेकिन इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को तो आज़ाद कराया, लेकिन कश्मीर पर कोई ध्यान नहीं दिया। ना पीओके आज़ाद कराया, ना कश्मीर समस्या को हल किया, है ना। और जो ज़मीन भारतीय सेना ने जीती थी वो भी आप टेबल पे हार गई। ठीक है, अब एक सवाल इन दोनों उठ रहा है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई के बाद में पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी न्यूक्लियर तकनीकी देने की पेशकश की थी। अब ये कितना सच है या कितना गलत है ये तो पता नहीं है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हो रहा है कि इंदिरा गांधी ने अपने पड़ोसी दुश्मन देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का की प्रस्ताव क्यों दिया। अब ये तो उस समय के नेता जाने या कहे इंदिरा गांधी जी ही जान सकती होती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना। अब एक बात आपको बता दें कि 1974 में भारत ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये न्यूक्लियर टेस्ट का जो को लोगो था उसका नाम था इस्माइली मुद्दा। अब ये उस समय का न्यूक्लियर टेस्ट कितना सफल रहा नहीं रहा इसका बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अगर 1974 में भारत का न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहा तो फिर भारत को 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को फिर से परीक्षण करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये सवाल आज भी बना हुआ है, इसका उत्तर किसी के पास में नहीं है। हो सकता है कि उस समय इंदिरा गांधी के समय 1974 में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था वो सफल ना रहा हो, या फिर भारत उस स्थिति में ना हो कि वो परमाणु बम बना सके। जो भी हो, इस समय में कई थ्योरियाँ ऐसे उस समय में हैं कि भारत का परमाणु परीक्षण सफल नहीं रहा था। कुछ जगह ऐसी भी है तकनीक कि भारत का 1974 का परमाणु परीक्षण सफल तो रहा, लेकिन अमेरिका आदि देशों के दबाव में भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाया। बहरहाल सच क्या है ये तो भैया जाने। लेकिन फिर भी एक सवाल सभी के जहन में है कि जब 74 में भारत का परमाणु परीक्षण सफल रहा था तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को फिर से परीक्षण करने की क्या जरूरत थी। तो उसके पीछे एक धारणा यही है कि शायद उस समय जब इंदिरा जी के समय पर ये परमाणु परीक्षण हुआ था तब भारत के ऊपर शायद इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा रहा होगा कि भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाया और शायद भारत ने उसके बाद में परमाणु बम नहीं बनाया। इसीलिए 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो वाजपेयी सरकार ने न्यूक्लियर परीक्षण किए और इन न्यूक्लियर परीक्षण के बाद भी भारत ने अपने आप को न्यूक्लियर देश यानी परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। उस समय भी भारत के ऊपर कई जो अमेरिका सहित कई देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तो भारत इतना मजबूत है कि उनके प्रतिबंधों का ज़्यादा असर भारत पर नहीं पड़ा और आखिरकार अमेरिका जैसे देशों को मुंह की खाना पड़ी और फिर भारत के ऊपर से प्रतिबंध हटाने पड़े। तो ये कहानी इनसाइड ये हो सकती है कि 1974 का परमाणु बम सफल रहा हो, लेकिन किसी कारण से वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा। तो 1999 में भारत ने फिर से परमाणु परीक्षण किए और अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के सामने घोषित कर दिया और भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। लेकिन एक सवाल यह बना है कि इंदिरा गांधी ने अपने दुश्मन देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की पेशकश क्यों की। इसका जवाब किसी के पास नहीं है।